आप लोगों को लाइंस तो याद है ना? आई एम श्योर बस लाइंस ही तो याद करनी है, बाकी तो आप लोग एक्चुअली कपल हैं, तो आई एम श्योर आपकी केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? हाँ बे। बे? बे। ओके, कूल। Be ready? And action! Be ready? ऑल द बेस्ट भैया, यही मौका है भैया, कर लो अपनी लव स्टोरी से। रेडी सर, रेडी। क्या एनर्जी है लड़के में? है ना सर? Rolling and action! अबे यार 4 घंटे से यही देख रही है। इतना तो मैंने अपने आप को आज तक नहीं देखा। तब ना मैं बात करता हूँ उससे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों का काजल, जैसे गुलाबी गाजर, जैसे रात का आंचल। काट काट काट। दोबारा लेंगे वीर। रेडी? एक्शन! Calm down. It's okay. Yeah. अरे यार ये तो पाक का साइन है। मुझे 1 सेकंड के लगा ये हॉस्पिटल है। Okay. तुम्हारी आंखों का बाल, जैसे गुलाबी गाल, गाल। काट। रेडी? वीर तुम्हारी लाइन से लेंगे एंड एक्शन! तुम्हारी आंखों का काजल, जैसे रात का आंचल। काट। सॉरी ज़ारा। ज़ारा, I need a break. ज़ारा, सॉरी। अभी शूट नहीं होगा मुझसे। मतलब पैकअप? ये कुछ समझ में आया? ये देख ये मुंबई में ना ऐसे 8-10 लोकेशन है, लेकिन ये FON है ना, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। इधर ऐड का भी कबाड़ा कर दिया और ज़ारा को भी नाराज कर दिया, और यहाँ मैप में भी कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। आज का दिन ही बहुत मनहूस है। क्या लगता है ये मैप अमल अंकल का ही बना हुआ है? आई थिंक ये पापा के किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा होगा। सीक्रेट? जैसे कि तू और मैं हर सीक्रेट शेयर करते हैं।
वैसे ही अंकल का भी होगा कोई जिगरी। जिगरी? यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तू आजकल मेरे साथ घूमता नहीं है। भटकल अंकल। अंकल ये मैप कहाँ का है और ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये क्या है? टेस्ट ले रहे हो मेरा? अमल, तुम अपने बनाए हुए मैप के बारे में ही भूल गए? हाँ? भूला नहीं हूँ, मैं तो बस देख रहा था कि आपको कितना याद है। याद, सब याद है, इतना बुरा नहीं हुआ हूं अभी। तो बताइए। अमल, ये तुम्हारी सीक्रेट लैब का मैप है। सच में भूल गए उसके बारे में? बैड, वेरी बैड। सीक्रेट लैब? हाँ याद है, एक पुराने से बंगले के तहखाने में थी हमारी लैब, अंडरग्राउंड। कितनी बदबू होती थी वहाँ। अमर, हम इतनी बदबू में रह कैसे लेते थे वहाँ? कहाँ है वो बंगला? यहाँ पे कहाँ? यहाँ। FON। हाँ, FON मतलब फादर ऑफ द नेशन। कौन? अंकल भी क्विज का टाइम नहीं है। महात्मा गांधी। राइट। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी रोड। MG रोड। यस। फादर ऑफ नेशन ही पहुंचाएंगे मुझे मेरे फादर तक। मान गए अंकल, बाप बाप होता है। यस। बाय। ये एप्पल यहाँ किसने रखा? अंकल, यहाँ पर कोई पुराना बंगला है ना? है नहीं था, 10 साल पहले तोड़ दिया, अब कुछ और बन गया वहाँ, प्लॉट नंबर 19 पे। प्लॉट नंबर 19? हाँ यही प्लॉट नंबर 19, थोड़ा सा आगे। बंगलों की जगह तो ये बन गया। भटकल अंकल ने कहा था सीक्रेट लैब अंडरग्राउंड ही है। बंगलो भले ही नहीं है यहाँ पर हो सकता है सीक्रेट लैब अभी भी अंदर ही हो, और उस तक पहुंचने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर से होकर जाना होगा। यानी कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। गायब मोड ऑन। फिर वही ध्वनि। लगता है उस मानव ने अंगूठी को फिर से धारण किया है। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। दृश्य मानव, समझ ले तेरा अंत निकट है। तो जाओ और इस अभियान को पूरा करो श्वान। जाओ। क्या बात है, ये नजारा मुख्तलिफ देखकर ऐसा लगता है ये नाचीज इस शहर में मशहूर हो रहा है। मेरा मतलब है कि इस बदले हुए माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे अपन फेमस हो रहे हैं बॉस। कब तक, कल तक टोटल न्यूज सब की सब यहीं पर चले आ रहे हैं। और अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं कह दूंगा नो कमेंट्स बेबी, और फिर सबको साइड करके मैं साइड से फटाक निकल जाऊंगा। जी सर। नहीं कुछ भी। सॉरी सर। सर कल जो मुंबई DRSO पे अटैक हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप?
देखिए छानबीन शुरू है उसका। हाँ सर, इस घटना का कनेक्शन DRSO दिल्ली के हमले से जहां पर 20 लोगों की जाने गई है। द नेशन वांट्स आंसर। वो नेशन मिलेगा ना आपको तो उसको बताने का, थोड़ा सा वेट और करने का। हाँ सारे के सारे अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, चिंता मत करो। सर ये तो सरासर लीपापोती है। मुंबई DRSO आपकी जुरिडिक्शन में आता है और यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, कभी अटैक्स कभी मर्डर। सर, सुना है एक मर्डर किसी एलियन ने किया है। एलियन? अरे तांबे, देखिए ये अफवाह है, ये रूमर्स फैलाना बंद कर दीजिए आप लोग। एलियंस यहाँ नहीं होते, वो फिल्मों में होते हैं। चलिए अगले सवाल जवाब का काम बाद में करेंगे, अभी हमको हमारा काम करने दीजिए। चलिए बाद में थैंक यू बाय। अंगूठी की ध्वनि इसके अंदर से आ रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर तक तो पहुंच गया, अब अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब तक कैसे पहुंचा जाए? जरूर कोई सीक्रेट दरवाजा होगा। कौन है रे? मैं हूँ रे, और कौन है? अरे नहीं साहब, आज शपथ। अरे कोई तो गया अंदर। अंदर? हाँ एक कम पे कर दे, अभी तो लीवर गया, कल को भेजा भी जाएगा। ये स्टोर रूम लग रहा है, यहीं ढूंढता हूँ। साहब, साहब बाटली की कसम साहब, वो चेयर ऐसे हिलता हुआ दिखा मेरे को। पैंट छोड़ वाला, थोड़ी देर में तू सबको हिलता हुआ दिखेगा, समझा? है साहब। मुझे किसी भी प्रकार भीतर प्रवेश करना होगा, शीघ्र। मामला है पेचीदा, वक्त है कम। कहां छिपाए तुम? कहीं तो होगी कोई सीक्रेट दीवार। या फिर कोई चोर दरवाजा। उधर देख, कहीं इसके पीछे कोई सीक्रेट दरवाजा तो नहीं? देवा रे देवा, भूत। साहब साहब, मैं तो बोलता है ना, इस पुलिस स्टेशन में पक्का किसी भूत का साया है। गबस ना, मतलब तेरा भूत मैं उतार देगा, समझा? सच्ची बोलता है साहब। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चली गई, मेरी किस्मत मुझसे रूठ के चली गई। अभी सीक्रेट लैब तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। बापू, FON, फादर ऑफ नेशन, पूरे इंडिया को रास्ता दिखाया आपने। कहीं मेरा रास्ता आपकी फोटो के पीछे तो नहीं? साहब बापू हिल गए, बापू हिल गए साहब, बापू हिल गए। बापू नहीं हिले, तेरा भेजा हिल गया, समझा? ए तू शांत होने क्या लेगा रे? साहब एक बाटली मिल जाती तो। ये लेगा, बाटली ले।
काय को है साहब? कोई बेसमेंट? जिम्माइला तू सुबह से दिमाग खराब करता। अरे साहब इधर नाटक कोई लगा है, हाथ मैं में। बोल रहा है। अरे इधर कोई है साहब। Come on, Zara, come on. या तो चिप्स खा ले या तो वर्कआउट कर ले। क्या फायदा वर्कआउट करने का? वैसे भी 1 हफ्ते की मेंबरशिप बची हुई है और रिन्यू करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है, और वैसे भी मैंने ये सारी मोह माया छोड़ दी है सारा। ओह गॉड, बिना जिम के मैं भूल गई तो ऐड कर लेना चाहिए था ना, लाइफ शॉर्ट हो जाती है हमारी। ओह तो ऐड नहीं हुआ, वो मेरी गलती है। मैंने ऐसे बोला क्या? डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, वैसे भी जगह नहीं है। राइट। वीर इज द कल्प्रिट, वो है कल्प्रिट। तूने देखा ना कैसे बिहेव कर रहा था वो सेट पे? अजीब बिहेव कर रहा था। आई थिंक वो चाहता ही नहीं था ये ऐड हो, सब जानबूझ के किया उसने। हाँ 50 लोगों के सामने खुद का मजाक उड़ाने के लिए तो उसे बहुत मजा आ रहा होगा, राइट? तूने उस बेचारे को डरा दिया होगा। व्हाट? कोई बेचारा नहीं है वो। और मैंने क्या किया यार? स्टार है ना तू ज़ारा, नर्वस हो गया होगा बेचारे तेरे सामने। तो मैं क्या करूं? फोन कर। वीर को? नहीं रॉकी को। ऑब्वियसली वीर को करेगी ना, फोन की जरूरत। ईशानु अनलॉक कर ज़ारा, अनलॉक कर लो। अरे ईशानु। ओके हेलो जैन सर। हाँ सर। एक अब्बास अरे साहब का फोन है। हाँ सर। सर वो डोका वाला केस का अपडेट करता हूँ मैं आपको। सर रिपोर्ट 2 दिन में मिल जाएंगे। निकाल कोई रास्ता निकाल, टाइम बहुत कम है तेरे पास। किसका फोन बजा बे? किसका बजा? तेरा ही बजा होगा, सुधरेगा नहीं कभी तू। नहीं साहब, मेरा फोन तो बचपन से साइलेंट है। संभाल के रख उसको। और फोन निकाला तो सब पता जाएगा। हाँ सर। नहीं सर। जहाँ नेटवर्क नहीं आना चाहिए वहाँ पूरा नेटवर्क आता है। मेरा फोन काट दिया उसने। हाउ डेयर ईशानु, हाउ डेयर। रुक, मैं अभी बताती हूँ। कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? ये किसका फोन बज रहा है ये बार बार? आज ना कोई तो खाएगा मेरे हाथ की। कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? इसको मैं कल ही दबा देता हूँ। स्विच ऑफ। हद हो गई यार। एक बार शूट पे ले गए, बॉयफ्रेंड बनाने की एक्टिंग क्या करवा ली? तो हीरो समझ रहा है अपना। कुछ ना ज़ारा। नो शानू, अब इस वीर के साथ ना कोई ऐड नहीं करनी है। बाहर में गई जिम मेंबरशिप, योगा कर लेंगे। योगा करने के लिए भी तो घर होना चाहिए ना, और जब ऐड ही नहीं रहा तो वैसे भी सड़क पे आ जाएंगे। तो चिप्स खा। ये बदबू, कितनी बदबू होती थी वहाँ। हम इतनी बदबू में रह कैसे लेते थे वहाँ? ये बदबू ही है क्लू, इसे ही फॉलो करता हूँ। अबे क्या कर रहा है? अरे ये पुलिस स्टेशन है, मच्छी मार्केट है। अरे चुप कराओ इनको, कोई रे चुप कराओ। इससे पहले और रहता पहले निकल लेता हूँ। मैं उस मायावी अंगूठी को अपने हाथ से जाता हुआ सुन पा रहा हूँ। मुझे तत्काल उसका पीछा करना होगा। किधर? अरे पकड़ना उसको। अरे ये तेरा असली वाला ससुराल नहीं है कि तू इधर उधर टहल रहा है। चल एंट्री। अरे अकड़ता क्या? चल एंट्री कर, चल। इतना क्यों पीता है जो बार बार सुसु आता है? ढोकला। हाँ जोर की लगी है। अभी ढोकला छोड़ के तो मैं तेरे को लेके जाने से रहा। गायबों में भूख बहुत लगती है।
मैंने ढोकला कौन खाया रे? ये पूरा ढोकला था, आधा कैसे हो गया रे? साहब मैं तो बोला था लोचा है इधर। कोई लोचा नहीं है, समझा? ढोकला है। तो ये रहा बदबू का खजाना। ये क्रॉस ये इसी एरिया का है और भटकल अंकल ने भी बदबू की बात की थी। कहीं उस अंडरग्राउंड लैब का रास्ता इसी कूड़ेदान से तो नहीं जाता? अब अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। किसी महान आदमी ने कहा है कि कीचड़ में कमल खिलता है और कूड़ेदान में रास्ता मिलता है। ज़ारा, हम हमारे बच्चों की पॉटी वाली नैपी ना कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, खाद बनाकर गार्डन में डालेंगे। बेवड़े तो अभी भी यहीं खड़ा है। अब तेरा सूसू का मुहूर्त निकालूं क्या? अरे साहब आज ऐसा ऐसा चीज देखा ना मैं कि मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। साहब आप मेरे को अभी के अभी ना जेल के अंदर डालो, नहीं तो इस गटर के अंदर कूद के ना मैं अपनी जान दे डालेगा। चल देना जान बाद में, पहले सुसु कर ले। चल। सुसु तो इंसान। तो वो बदबू का खजाना कूड़ेदान नहीं, टॉयलेट है। कॉज ऊपर कितनी भी तोड़फोड़ हो, नीचे का सीवेज सिस्टम कभी नहीं बदलता। कहीं सीक्रेट रूम का रास्ता यही तो नहीं?